Hey everyone, I'm Urvashi Patania. In today's session, we'll discuss about the strategy for the English section. This is for the banking aspirants who are beginners. So I'll tell you about the online sources which you have to follow and the mock test which you have to take, and from where you have to do the sectional quizzes, and from where you have to cover the vocabulary part and the reading comprehension. So I'll tell you everything, as most of the students face difficulty in English section. So let's start the video now. So in this session, we'll discuss about the English strategy for the banking aspirants and the prelims and mains paper pattern and syllabus also, and I'll show you my scorecards so that you came to know कि मेरे कितने मार्क्स आते थे और मैंने क्या क्या सोर्सेस फॉलो करे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ये आप मेरा देख सकते हो LIC का है. ये LIC का एग्ज़ाम लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें आई गॉट 26 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन रीजनिंग इंग्लिश सेक्शन, एंड रीजनिंग में आप मेरा देख सकते हैं आई गॉट 35 आउट ऑफ 35. फाइन. सो ये आप इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, आपको कौन से ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो करने हैं, और आप बाकी जो मॉक टेस्ट है वो कहाँ से दोगे. ठीक है, तो मैं आपको एक दो अपने स्कोर कार्ड और दिखा देती हूँ जिसमें आप मेरे मार्क्स देख सकते हो कि कितने आए हैं इंग्लिश में. ये मेंस का है LIC का ही. इसमें मेरे जो मार्क्स हैं इंग्लिश में वो 40 में से 29 है, एंड ये तो कट ऑफ है. फाइन. प्रिलिमिनरी की 64 थी एंड मेंस की इतनी थी. ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो ये नेहरू युवा केंद्र संगठन डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम है. ये मेरा क्वालिफाई हुआ था. ठीक है, आई गेव इंटरव्यू ऑल्सो, एंड इसमें जो मेरे मार्क्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आउट ऑफ 40. इसमें जो इंग्लिश थी वो आउट ऑफ 40 थी. वैसे मोस्टली जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें जो इंग्लिश सेक्शन होता है वो आउट ऑफ 30 होता है. तो आउट ऑफ 40 आई गॉट 33 मार्क्स. ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं ये मेरा RBI का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. इसमें मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में आउट ऑफ 30 25 मार्क्स थे. ठीक है, तो मैं आप मेरे जो हर एग्ज़ाम में हैं आउट ऑफ 30 वो 25 प्लस मार्क्स हैं. तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको 25 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 30 इंग्लिश में कैसे लाने हैं. ठीक है, और भी मेरा IBPS क्लर्क का ये आप देख सकते हो, ये SBI का है. ये भी मेरा क्वालिफाई हुआ था. इसमें मेरे 100 में से 81.5 मार्क्स हैं, बट SBI ने जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे नहीं दिए थे मार्क्स, ये टोटल मार्क्स हैं. एंड ये जो IBPS क्लर्क का था अभी जो हुआ है एग्ज़ाम, तो इसमें क्या हुआ था कि मैंने इसका स्कोर कार्ड मेरे पास अभी मेरे को मिला नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था. आप मेरे मेंस के मार्क्स देख सकते हैं. मेंस में मेरे 40 आउट ऑफ 19 आए. मेंस का पेपर इतना इजी नहीं होता है, तो इतने ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आई गॉट 19 आउट ऑफ 40. ठीक है, सो मैंने अब आपको अपने मार्क्स दिखा दिए. लेट मी शो यू द पेपर पैटर्न नाउ. एज यू ऑल नो कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है, आपको 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 आपको मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और आपको जो ड्यूरेशन होगा, अब जो पहले जो ड्यूरेशन होता था वो कंबाइंड होता था 1 आवर का. अब से लास्ट 1 ईयर से क्या हुआ है कि यहाँ पे वो कर दिया है 20 मिनट्स इन्होंने सब सेक्शंस को दे दिए हैं. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 35 होंगे, 35 35 35, सो 100 क्वेश्चंस होते हैं प्री में, और आपको 1 घंटा दिया जाता है. तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं और वो 30 मार्क्स के होते हैं, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. ठीक है, मेंस में थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होता है. मेंस SBI या फिर IBPS क्लर्क, IBPS PO, सबके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मार्क्स होते हैं वो वेरी करते हैं. ठीक है, बट जो सेक्शंस रहते हैं वो यही रहते हैं. इंग्लिश होगा, जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, क्वांट होगा और रीजनिंग होगा. बस मेंस में एक आपका एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड होता है, दैट इज़ जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. तो सब लोग यही पूछते हैं कि पहले हम सिर्फ प्री की तैयारी करें बाद में मेंस की शुरू करें, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको प्री प्लस मेंस की कंबाइंड तैयारी करनी है. आपको जर्नल और फाइनेंशियल अवेयरनेस को नहीं छोड़ना है. आप जैसे कि आप रोज़, मैं टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे कितने घंटे कितने सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे टाइम डिवाइड करके पढ़ना है. क्योंकि जब प्री का रिजल्ट आता है उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ 1 मंथ का गैप होता है. तो 1 मंथ में आप लास्ट 3-4 मंथ्स के करंट अफेयर्स नहीं कर पाओगे. बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होता है कि लास्ट 3-4 मंथ के करंट अफेयर्स आते हैं. आपको ज़्यादा पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पिछला ज़्यादा जो मंथ्स हैं उनको कवर नहीं करोगे आप, सिर्फ 3-4 मंथ्स करोगे कवर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको साथ में ही मेंस की तैयारी भी शुरू करनी है. जैसे
अब आप जो भी सोर्सेज फॉलो करोगे तो उसमें जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो उसमें क्या होगा, एक आपका स्टार्ट लेवल होगा, एक मिडिल एंड देन एडवांस लेवल। तो जो भी आप टॉपिक करो, जैसे कि आप टाइम एंड वर्क कर रहे हो मैथ्स का टॉपिक, तो आप पहले उसके सिंपल क्वेश्चंस करोगे, फिर जो एवरेज लेवल वाले हैं वो करोगे, फिर एडवांस भी प्रैक्टिस करोगे, और फिर आप टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई भी प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि आजकल जो मेंस में पूछे जाते हैं टॉपिक, वो अर्थमेटिक टॉपिक के बेस पे ही आपसे डीआई पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको अपने प्री और मेंस के दिखा दिए स्कोर कार्ड। आप देख सकते हो कि प्री में मेरे आउट ऑफ 30 25 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको बुक्स बता देती हूँ कि आपको दीज आर वेरी बेसिक बुक, एवरी कॉम्पिटिटर यूज़ दिस बुक्स। ठीक है, तो सिलेबस भी देख लेते हैं पहले। सिलेबस में आपको क्या क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होएगा, क्लॉज टेस्ट होगा, एरर डिटेक्शन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए मैं आपको अलग से एक बुक बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, सेंटेंस कनेक्टर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेबस। ये कंबाइंड सिलेबस है, बट प्री में थोड़ा इजी आता है, मेंस में थोड़ा एडवांस चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको जो ऑफलाइन सोर्सेज हैं, मैं आपको दोनों सोर्सेज बताऊंगी कि ऑफलाइन सोर्सेज में आपको क्या फॉलो करना है और ऑनलाइन सोर्सेज में क्या फॉलो करना है। तो ये जो भी बुक्स हैं, इनकी मैंने जो आपको ये इमेज शो कर रही हूँ, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आपको ईजिली ये किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आपको पहले एक बेसिक बुक उठानी ही पड़ेगी। आपको पहले एक इंग्लिश के लिए बेसिक बुक से सारे अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे। तो ये जो बुक्स हैं, इसमें आपको ईडियम फ्रेसेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स और ग्रामर के सारे टॉपिक्स, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मिल जाएंगे। तो आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हो, आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक्स फॉलो करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आप सारे बुक्स ले लो, 5-6 बुक्स भी ले लो, 5-6 ऑनलाइन सोर्सेज भी ले लो और आप कुछ भी रिवाइज ना करो। बिकॉज आप 1-2 सोर्सेज फॉलो करो, बट डू रिवीजन। रेपिटेटिव रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी। आप जितना रिवीजन करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपने नाउन पर नाउन एक बार आपने रूल्स कर लिए, तो फिर उनके जो उनसे रिलेटेड उनके पीछे चैप्टर में उनसे रिलेटेड आपको वो दिए होंगे, मतलब कि ये एरर वाला, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है कि सेम टॉपिक से रिलेटेड उसके पीछे एक्सरसाइज दी होगी, वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो या तो आप ये वाली बुक ले लो या आप ये बुक ले लो, आपकी मर्ज़ी है, बट आपको अच्छे से करनी है। आप दोनों भी ले सकते हैं, आप दोनों के अपने अपने वो हैं। वैसे तो रूल्स तो हर एक उसमें सेम ही रहते हैं बुक्स में, बट आपको जो भी इसमें से बुक अच्छी लगती है आप वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमें वोकैबुलरी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, अब वोकैब के लिए कौन सी बुक फॉलो करोगे, ये वाली। ठीक है, दिस बुक इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको वहाँ पे मतलब बहुत ईजिली इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है सबको, सब कुछ, मतलब प्रीफिक्स, मतलब आगे का जो वर्ड होता है उससे रिलेटेड कि उससे क्या क्या बन सकते हैं वर्ड्स, तो उसका ओरिजिन, वो सब कुछ ये बताते हैं। तो ईजिली आप वर्ड रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार ये बुक पढ़ना शुरू करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप इजीली वर्ड रिमेंबर कर पाओगे। आपको ये नहीं होगा कि हर वर्ड को आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये बुक फॉलो करोगे तो आप इजीली देखोगे कि आपकी वोकैबुलरी खुद ही इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, अगर आप डेली इस बुक को 10 to 15 मिनट्स दोगे। मैं आपको जब टाइम टेबल बताऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे ये फॉलो करना है टाइम टेबल। ठीक है, ये होगी वोकैबुलरी के लिए। वोकैबुलरी के लिए आप एक वी हैव आवर पेज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, लाइक vocabulary underscore alchemy. Fine. So you can follow that page on Instagram. We daily post one word over there, and this is not the promotional video, as I am telling you the sources which I followed. Fine. एंड ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सोर्सेज फॉलो करो। ठीक है, ताकि आपके भी अच्छे मार्क्स आएँ। ये उन सब बच्चों के लिए है जो न्यू हैं, जिनको पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। ठीक है, फाइन। ये होगी वोकैबुलरी के लिए। और मैं आपको और भी बता देती हूँ, एक बुक और है। जब आप ये वाली बुक्स कर लो, जैसे कि ये नीतू सिंह वाली जो बुक है और ये SP बख्शी वाली बुक है, जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है कि जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है, कई बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि इंग्लिश में नीचे हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया हो, तो जो ये नीतू सिंह वाली बुक भी है, इसमें भी एक आता है कि हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है,
और ये वाले जो हैं इसमें क्या होगा कि आपको लास्ट ईयर के जो लास्ट ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन होता है इस बुक में। तो ये मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एक अच्छी बुक है, ये भी आप इंग्लिश के लिए फॉलो कर सकते हो, पर बेटर है पहले आप एक बेसिक बुक फॉलो कर लो, उसके बाद आप ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन सोर्सेज आपको क्या क्या फॉलो करने हैं। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट के लिए कहाँ से करना है और क्विज़ कहाँ से करना है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप ये सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। आई विल शो यू कि आप कहाँ जाके क्लिक करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जैसे आपको यहाँ पे है कि आपको वो कैप के जैसे कि रीडिंग इंग्लिश में क्या होता है कि 3 सेक्शंस होते हैं। आपको अपनी वो कैप भी ठीक करनी है, आपको रीडिंग भी ठीक करना है, और आपको ग्रामर रूल्स भी आने चाहिए। तो ठीक है, तो न्यूज़पेपर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है? आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। मैंने जो सोर्सेज फॉलो करे थे मैं आपको वो बता रही हूँ बस। ठीक है, तो आप फेसबुक, आई होप कि सबके पास एवरीवन हैज़ फेसबुक आईडी, तो आप फेसबुक पे सर्च करोगे वाजीराम एंड रवि, फाइन। तो मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ती थी दैट इज़ द हिंदू। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता तो आप द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई नॉवल या इंग्लिश सीरीज़ भी देख सकते हो, जिससे कि आप अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सको। वैसे तो मैंने आपको मेड ईजी बुक बता दी है, वो आप फॉलो कर लो। बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको सारा न्यूज़पेपर पढ़ने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का या फिर उसमें अच्छे मार्क्स लाने का एक ही तरीका है कि आप वही चीज़ें पढ़ो जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। हर एग्ज़ाम यही मांगता है कि आप सिर्फ उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ो। ठीक है, तो आप यहाँ पे फेसबुक पे सर्च करोगे वाजीराम एंड रवि, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पेज है ये आपको रोज़, जैसे कि आज 25 ऑफ मई है, ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं पेज वाइज। ठीक है, पेज नंबर 1 पे यू हैव टू रीड दिस। तो आप न्यूज़पेपर जो भी बाय करते हैं, जैसे आपने इंडियन एक्सप्रेस लिया तो उसमें आप मार्क कर सकते हैं कि आपको पेज नंबर 1 में ये आर्टिकल पढ़ना है, पेज नंबर 2 में ये पढ़ना है, पेज नंबर 7 में। सेम विद द हिंदू, ये लोग द हिंदू का भी देते हैं कि आपको फर्स्ट पेज पे ये पढ़ना है। जैसे कि जो 9th 10th पेज होते हैं वो एडिटोरियल के होते हैं, तो एडिटोरियल भी वहाँ पे काफ़ी पेज होते हैं, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये मेंशन कर देते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। आपको सारा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 2-3 घंटे यहाँ पे अपने वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 घंटे में सारा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप पेज वाइज देख लो कि आपको कौन से पेज पे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अलग से सॉल्व नहीं करती, क्योंकि मैं जो मॉक टेस्ट वगैरह देती थी उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता था वहाँ से मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे आप अगर गूगल पे सर्च करोगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। बट आप न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी रीडिंग, अपने करंट अफेयर्स और अपने वोकैब, अपने सेंटेंस फॉर्मेशन, आप इतना कुछ इम्प्रूव कर सकते हो। सो इट्स बेटर टू रीड न्यूज़पेपर, फाइन, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सब लोग बोलते हैं कि मैम न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कैसे करना है। आप यहाँ पे सीधा जाके पेज नंबर वाइज देख सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप नीचे भी देख लोगे, ये लोग हर डेट का यहाँ पे इन्होंने डाला होता है। ठीक है, जैसे 25 का तो मैंने आपको दिखाई दिया है, बाकी आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कभी न्यूज़पेपर मिस हो गया तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कैसे आप अपना न्यूज़पेपर के थ्रू चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। फाइन, अब आपको क्विज़ कहाँ से करना है। ठीक है, क्विज़ और मॉक टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ इंग्लिश के लिए। जैसे कि आप, ये ऐप है बैंकर्स अड्डा की, ठीक है, तो इसमें आप जाओगे क्विज़ पे। ठीक है, इस पर आप क्विज़ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के क्विज़ मिल जाएंगे, बट आपको अभी इंग्लिश करनी है, तो आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे। तो फिर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो इसमें आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको इन्होंने सिलेबस भी मेंशन करा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया इंग्लिश का सिलेबस। फिर जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डे वाइज इन्होंने क्विज़ डाली होती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई रिक्वेस्ट यू कि पहले एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर आप इन क्विजेस पे क्लिक करो। ठीक है, आप यहाँ पे ये लोग रोज़ करते हैं। ठीक है, डेली ऑन डेली बेसिस यहाँ पे क्विजेस होती हैं, तो आप डेली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ये भी फ्री हैं, आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में ये क्विजेस कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये हो गया कि आपको इंग्लिश की क्विजेस वगैरह कैसे करना है। अगर अब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है तो वो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे जाओगे टेस्ट सीरीज़ में,
ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ में जब आप गए तो आपको यहाँ पे अलग अलग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड यहाँ पे सारे टेस्ट सीरीज़ शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि SBI PO के लिए, SBI क्लर्क के लिए, SBI IBPS PO के लिए, IBPS क्लर्क के लिए, तो आप उन पे क्लिक करके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो होता है कि बैंकर्स अड्डा का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, मतलब 12 मंथ्स है। इसमें सारे एग्ज़ाम्स, वेदर इट इज़ बैंकिंग, SSC, टीचिंग, तो सबसे रिलेटेड जो यहाँ पे होगा वो आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, इसमें इतने टेस्ट हैं, इतने फुल लेंथ हैं, इतने सेक्शनल हैं, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप नीचे जा सकते हो, जो भी जिस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि आपको मॉक टेस्ट और क्विजेज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने आपको बता दिया कि डेली क्विजेज आप फ्री लगा सकते हो, बट आफ्टर प्रिपरेशन यू हैव टू गिव फुल मॉक, ठीक है। आपको वहाँ से स्पीड इंक्रीज़ होगी आपकी वो भी होगी, मतलब आपको पता चलेगा कि पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप बैंकर्स अड्डा से फ्री कैसे कर सकते हो। और एक और ऐप है ग्रेडअप, ये भी आपको रोज़ फ्री वो देते हैं क्विजेज। आप यहाँ पे भी क्विजेज में क्लिक करोगे, बैंक एंड इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि आप देखोगे डेली जो भी है सेक्शन वाइज यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सारी क्विजेज़ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि डे वाइज ये लोग भी डेली अपडेट करते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और बट आपको अगर टेस्ट सीरीज़ करना है तो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में जाओगे, फिर बैंक एंड इंश्योरेंस पे जाओगे, एंड देन यहाँ पे जो भी है SBI PO, जैसे कि अब SBI PO का आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। और इनका क्या होता है कि आपको एक मॉक फ्री मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे ले लेने हैं, आप कोई भी, जैसे बैंकर्स अड्डा वो फ्री मॉक नहीं देता, तो आप बैंकर्स अड्डा के लेके ग्रेड अप के फ्री वाले भी दे सकते हो। वैसे तो ग्रेड भी अच्छा, और भी 2-3 सोर्सेज हैं जिनके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट इट्स बेटर टू फॉलो 1 to 2 सोर्सेज एंड रिवाइज दैट। ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट देते जाओ और एनालाइज ना करो, तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको उसको एनालाइज भी करना है, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि इंग्लिश आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, कौन से ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, ठीक है। और आपको फ्री सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं क्या हैं, और आपके जो पेड में भी है, पेड में आपको अगर फुल देने हैं टेस्ट तो आप कहाँ से दे सकते हो, बुक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। सो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड आई होप कि आप भी मेरी तरह 25 अबव मार्क्स लेके आएँ आउट ऑफ 30 इन प्रिलिमिनरी, एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर स्कोर ऑल्सो इन द मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। और मैंने जो भी आपको मार्क्स शो करे हैं, मैं आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, स्टिल आई गेट दिस मार्क्स, फाइन। सो आप भी अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो कि आपको भी इतने मार्क्स आएँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, आई यूज़ टू गिव ओनली 2 to 3 hours डेली फॉर माई प्रिपरेशन, बिकॉज बट आप अगर फुल डे दे रहे हो, अपना फुल टाइम दे रहे हो, तो ट्राई टू गिव, लाइक आप अपना पूरा टाइम टेबल बना लो कि आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ठीक है। So I wish you all the very best. Thank you. Thank you everyone for giving me your precious time. Don't forget to share my video with your friends and please subscribe our channel. Thank you.